Let's see this question. The question states that a sample space consists of 9 elementary outcomes E1 से लेके E9 तक, whose possibilities are सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डेटा हमारे पास गिवन है. ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें E1, E5, E8 एलिमेंट्स आ रहे हैं. बी ऐसा इवेंट है जिसमें E2, E5, E8 और E9 एलिमेंट्स है. तो कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉन्जुगेट क्या है, बा क्या है, या नॉन ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन डेटाबेस को क्वेश्चन है और यहाँ डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर रहेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. और यहाँ तो गिवन प्रोबेबिलिटी है तो डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे. और यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं, ऑफ प्रोबेबिलिटी. ना स्टूडेंट अगर दिख रहा है हमें, अगर इसको जस्टिफाई करना है तो इसको जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा होगा, उसमें नो एलिमेंट आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा होगा, तब की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो. तब तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. लेकिन हमें क्या दे रखा है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है. दैट मीन्स कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जीरो है. इसका यही मतलब है कि इसको माइनस ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जीरो है क्या. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, E1, E5 और E8 का क्या हो जाएगा, सम. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले तो E2, E5, E8, E9 का क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा. और सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है हमें गिवन है. सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, E1, E5, E8. तो क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, E8. और E1 कितना दे रखा है स्टूडेंट, 0.8, तो 0.08. E5 कितना दे रखा है, अगर तो E1 हमारे पास क्या है, 0.8. E5 कहाँ पे है, 0.1. 0.1 मतलब 10. और E8 मतलब कितना है, 0.07. तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 10, 7, 17, 8, 25. तो ये हो गया 0.25. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया 0.25. सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E9. यही हो जाएगा सिंपली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर E2 की बात करें स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.08. और इसमें क्या ऐड करना है, E5 कितना है, 0.1. तो हमारे पास हो गया 18, 0.18 आ गया. और E8 और E9 0.07 है. तो 0.18 और 2 गुना कर दे, 0.14. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0.32. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, 0.32. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है. अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास स्टूडेंट में, एलिमेंट्स अगर बात करें तो E5 है, E8 है, यही दो एलिमेंट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, E5 प्लस E8. यही हो जाएगा. E5 हमारे पास कितना है, E5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.1 यानी कि 0.10. और इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E8. प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 कितना है, 0.07. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.17. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0.17. अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी के बराबर है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ये स्टेटमेंट. क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या 0.40 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 0.17. तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉन्जुगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉन्जुगेट निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकाल चुके हैं, तो उसका कॉन्जुगेट निकाल दो. 1 माइनस 0.32, 1 माइनस 0.32 कितना हो गया, 0.68 हो गया. तो 0.78 यहाँ दे रखा है. तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, नन ऑफ दिस. तो आई होप बिल्कुल एडिशनल थ्योरम पे डेटा है और सारे इवेंट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी.